औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है सूरह कौसर का किस्मत बदल देने वाला मोजज़ाती अमल। इस अमल की तफसीलात डिस्कस करने से पहले मैं ये वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये वो अमल है जो मैं अब से कुछ अरसा पहले आपको एक वीडियो में बता चुका, और उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और आज तक देख रहे हैं। और उस वजीफे से मुतालिक, इस अमल से मुतालिक बेशुमार सवालात जो है वो जहनों में आए, जो मुझसे पूछे गए। मैंने वक्तन फ़ौक्तन उन सब का जवाब दिया, लेकिन आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उस वजीफे को दोहरा भी दूँ। जो नए आने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, जिन तक वो बात नहीं पहुँची, वो भी सुन लें। और जो पुराने लोगों के जहनों में जितने सवालात इस अमल को लेकर जिनके जहन में हैं, जो मुझसे व्हाट्सएप पर आकर नहीं पूछ सके, उनकी जो है वो जो है तशफ़ी के लिए और उनके हौसला अफजाई के लिए मैं उनके तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में दे दूं। और दूसरी बात ये कि ये भी आपको बता दूं कि इस वीडियो के जिन लोगों ने मुझसे रब्ता करके व्हाट्सएप पे इस पे अमल किया, उनके कमेंट्स भी वीडियो सेक्शन में मौजूद हैं कि बेशुमार लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। बल्कि एक बहन ने तो मुझे व्हाट्सएप पर आकर ये कहा कि शाह साहब, ये तो एक जादुई असर रखने वाला अमल आपने बताया कि इसने बहुत तेज़ असर किया रिस्क के मामले में। तो अमल क्या था? वो ये सिंपल अमल था कि जनाब, आपने सुबह के वक्त में अपने किचन से जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं, उस चीनी में से थोड़ी सी चीनी लेनी है, और उस चीनी के ऊपर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर 41 टाइम्स सूरह कौसर पढ़ें, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ। और उसके बाद आप 99 टाइम्स 99 बार या रज़ा को पढ़कर उस चीनी पे दम करें, और वो चीनी अपने बाकी जो इस्तेमाल वाली चीनी है उसमें डाल दें और उसी को इस्तेमाल करते रहें। आज इसमें सवाल क्या आया? पहला सवाल तो ये आया कि जनाब, इसमें आपने अव्वल तो 11 बार दुरूद शरीफ बताया, क्या इसके आखिर में भी है? तो जिस अमल के अव्वल और आखिर बताना मकसूद होता है तो पहले ही बता दिया जाता है कि ये अव्वल आखिर है। इसमें सिर्फ आपने पहले 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, आखिर में। एक सवाल का जवाब। दूसरा सवाल इससे रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा आया कि जनाब, हम लोग चीनी इस्तेमाल नहीं करते, तो भाई जो चीनी इस्तेमाल नहीं करते वो शक्कर इस्तेमाल करते हैं, गुड़ इस्तेमाल करते हैं, या और कोई मीठी चीज़ मिठास के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पर पढ़ लें। अच्छा जी, कुछ लोगों का ये सवाल है कि जी हम तो सिरे से कोई मीठी चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करते, हम डायबिटीज़ हैं या ऐसा मसला है। तो भाई फिर आप इस अमल को देखिए, जो बुजुर्गों ने बताया वो इसकी तरीक़ाकार यही था कि चीनी पर किया जाए, शक्कर पर किया जाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही मीठा इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप इसको किसी भी खाने वाली चीज़ पे, आटे पे, नमक पे आप इसको करके देखें, उम्मीद है कि उससे फ़ायदा होगा। अब तीसरा सवाल जो अहम ये था, यानी आखिरी मतलब चौथा पांचवा साहब ने तरतीब भूल गया, वो तो ये था कि जनाब आपको इस अमल का जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एतराज़ करना आता है, जिन्हें फ़ायदा नहीं लेना होता, वो यूट्यूब पर सिर्फ वज़ाइफ का मजाक उड़ाने के लिए या क्रिटिसाइज करने के लिए आते हैं। तो जी इसका रेफरेंस बताएं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कोई रेफरेंस नहीं है, हमारे बुजुर्गों का बताया वो अमल है, और साल साल से अपने मुरीदैन को भी बताते हैं, हमने भी किया और आपको भी बता रहे हैं। आप करके देख लीजिए, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के ही दिए हुए रिस्क पर आपने पढ़ना है, अल्लाह के उस नाम की बरकत से आपका रिस्क में इजाफा हो जाएगा। इतनी सी इसकी लॉजिक है। तो मुझे उम्मीद है क्योंकि मुख्तसर वीडियो बनानी होती है, ज़्यादा लंबी नहीं, उम्मीद है कि मैंने आपको हर सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन क्योंकि वजीफ़ा बहुत कमाल का है और ज़बरदस्त है, अभी तक इसके फीडबैक ओके रिपोर्ट में आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। एक आखिरी अहम सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि हजूर इसको रोज़ करना है या कब करना है? तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको रोज़ करें, लेकिन अगर रोज़ नहीं कर सकते तो आप इसको हफ्ते में एक बार करें और 3 से 5 हफ्ता इसको रेगुलर करें। तो ये इसका टाइमिंग का हिसाब था। बाकी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ना भी आया हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिए, तसल्ली से कीजिए, बहुत रिजल्ट मिलेंगे। अगली बात यह है कि जनाब, किसी मसले में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं और वो मसला हल नहीं हो पा रहा किसी वजीफे से भी, किसी अमल से भी, तो आप उस मसले को अपने नाम के साथ कमेंट में लिखिए, खुसूसी दुआओं में शामिल किया जाएगा। दुआओं में बहुत ताकत होती है। इसी पैगाम के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जनाब इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।